सीएपीएफ बनाम आईपीएस, ये शब्द सुनकर किसी के भी कान खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब आप इस बनाम वाले पूरे मामले को जानेंगे तो समझेंगे कि आखिर क्यों हमें हमारे जवानों का साथ देना चाहिए जो हमारे देश के दुश्मनों से सीमा पर दो दो हाथ कर रहे हैं। पूरे मामले को आसान शब्दों में आप कुछ ऐसे समझिए कि काडर अफसर निचले पायदान से चलना शुरू करता है और 34-35 साल की जीतोड़ मेहनत के बाद बहुत मुश्किल से वो आईजी के पद पर पहुंचता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति जो आईपीएस अधिकारी है वो महज 20 साल में आईजी बन जाता है। उस वक्त तक जो काडर अफसर पूरे लगन से देश सेवा में जुटा हुआ है वो महज कमांडेंट के पद तक ही पहुंच पाता है और ऐसे एक जमीनी अनुभव वाले व्यक्ति के ऊपर दूसरे अफसर को लाकर बॉस बना दिया जाता है। अब ये सुनकर आप भी कहेंगे कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, सीएपीएफ भी इसी के खिलाफ आवाज उठा रही है और देश की अदालतें भी इसमें उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी उनके पक्ष में आने वाले अदालती फैसले लागू नहीं हो पा रहे हैं। अब समझिए कि पूरा विवाद क्या है। आईपीएस अफसर हमेशा ये कहते हैं कि उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का प्रावधान जो है वो सीएपीएफ के रिक्रूटमेंट नियमों में है। वहीं सीएपीएफ का कहना होता है कि ये शुरुआती दौर के लिए था जब केंद्रीय बलों में वरिष्ठ पदों पर अधिकारी नहीं थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अधिकारी तो बहुत हैं लेकिन वो अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। कारण आईपीएस आईजी और उसके ऊपर के पद पर खुशी खुशी प्रतिनियुक्ति ले लेते हैं। आईपीएस अफसरों का कहना होता है कि सीएपीएफ के रिक्रूटमेंट नियमों में 20 से 25% डीआईजी, 50% आईजी और 75% एडीजी रैंक के पदों पर आईपीएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। लेकिन सीएपीएफ में सेवा देने वाले अधिकारी अगस्त 2019 के आंकड़ों के हवाले से कहते हैं कि बीएसएफ में 55%, सीआईएसएफ में 65%, सीआरपीएफ में 84%, आईटीबीपी में 92% और एसएसबी में 95% डीआईजी स्तर के पद जो इनके लिए आरक्षित हैं वो खाली पड़े रहते हैं। जबकि इन्हीं सुरक्षा बलों के आईजी स्तर से ऊपर के पद पर ये खुशी खुशी आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएपीएफ के जवान जान जोखिम में डालकर रोज देश सेवा करते हैं और फिर सालों की मेहनत के बाद बेहतरीन अनुभव हासिल करते हैं, लेकिन उच्च पदों पर उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता। कैडर अधिकारी 29-30 साल की सेवा के बाद भी डीआईजी पद के लिए प्रमोट होने का इंतजार करते रहते हैं और दूसरी तरफ कोई आईपीएस अफसर डीआईजी के पोस्ट पर आना नहीं चाहता, जिससे सालों साल ये पद खाली पड़े रहते हैं। सीएपीएफ को 1986 में संगठित सेवा का दर्जा मिला हुआ है। ऐसे में ये तभी पूरी तरह से लागू हो सकता है जब उन्हें उनके विभाग के लोग द्वारा ही देखा जाए। जब तक आईपीएस का डेपुटेशन होता रहेगा ये एक संगठित सेवा प्राप्त विभाग कैसे पूरी तरह से स्वायत्त हो पाएगा। सीएपीएफ की ओर से लगातार नए सर्विस रूल फ्रेम किए जाने की मांग हो रही है, लेकिन पुराने ही नियमों में छिटपुट बदलाव किए जाते हैं, जिससे ना तो उन्हें पूरी तरह से लाभ और सुविधा हासिल हो पा रहा है और ना ही इन्हें संगठन के रूप में पूर्णतः आजादी हासिल हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।